वर्ल्ड कप लीग 2 में अब अपकमिंग 14 मैचेस बचे हैं और कुल मिलाकर अगर बात करें 3 स्ट्रेट राउंड्स हैं और 2 जो है मैचेस हैं यूएई वर्सेस नामीबिया जो कहीं ना कहीं इससे पहले पोस्टपोन हो गए थे आगे के लिए। खैर ये 14 मैचेस जो हैं कहीं ना कहीं स्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा असर करेंगे। मैचेस 14 हैं, लगभग खत्म होने के कगार पे हैं, लेकिन स्टैंडिंग्स बहुत इससे मैटर करेगी, पोजीशंस बहुत मैटर करेगा पॉइंट्स टेबल का। अगर आप पीएनजी को देखें 7वें नंबर पर वो है और लगभग शायद वही बने रहेंगे वो। उसके अलावा आपको पॉइंट्स टेबल मूवमेंट होती हुई नजर जरूर आएगी। ये 14 मैचेस से लेकर आखिरी मैच तक इस पॉइंट्स टेबल मूवमेंट जरूर होगी। टॉप 3 तक में भी मूवमेंट होगी क्योंकि देखना होगा नामीबिया ओमान को टैकल कर पाता है या फिर नहीं, और स्कॉटलैंड कहां तक पहुंचता है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी और टॉप 3 टीम्स, टॉप 5 टीम्स और बॉटम की 2 टीम्स, ये सब इसी 14 मैचेस के कंप्लीट होते ही डिसाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे आखिर दमखम कितना है इन टीमों में। अब तक जब भी इनके बीच में क्लासेस हुए हैं, हेड टू हेड सिनेरियो अगर देखें तो सबसे पहला राउंड जो यहाँ पर आने वाला है फिलहाल वो है स्कॉटलैंड, नामीबिया और नेपाल। ये 3 टीम्स के बीच में होने वाला है। तो यार सबसे पहले यहाँ अगर जान लें कि नामीबिया की अगर मैं बात करूँ तो उनका स्कॉटलैंड और नेपाल के खिलाफ हेड टू हेड सिनेरियो क्या है ओडीआईज में। नहीं जरूर, देखिए अगर आप नेपाल की बात करें, नामीबिया ने जो नेपाल के खिलाफ खेले हैं 4 मैचेस अब तक खेले हैं ओडीआई में। जी हाँ, ओडीआई ओवरऑल ओडीआई की बात कर रहे हैं तो उसमें से 3 में नामीबिया को जीत मिली है और 1 मैच नॉट रिजल्ट रहा था जो बारिश की वजह से धुल गया था। उसके बाद देखेंगे हम नामीबिया का स्कॉटलैंड के खिलाफ अगर हेड टू हेड देखें आप तो 4 मैचेस उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले हैं जिसमें कि 1 में सिर्फ जीत मिली है और 3 मैचेस में नामीबिया को हार मिली है। बिल्कुल, तो यहाँ क्लियर है कि नामीबिया जो है अब तक ओडीआई में नेपाल के खिलाफ तो काफी क्लिनिकल रहा है, अभी तक नेपाल ने हरा नहीं पाया, लेकिन स्कॉटलैंड के खिलाफ वो काफी ज्यादा पिछड़ रहे। एक मैच उन्होंने जीता, मेरे ख्याल से वो रिसेंटली ही अभी जीता था, जो राउंड यहाँ पर गया था। बाकी 3 हार उन्हें ओडीआई में अब तक मिली है। ये हाल है नामीबिया का स्कॉटलैंड और नेपाल के सामने। अगर यहीं पर अगर चले क्योंकि नामीबिया को भी 2 मैचेस यूएई के खिलाफ भी खेलने, तो यूएई के खिलाफ हेड टू हेड अब तक क्या कहता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा अपने आप को आँख को मलना पड़ता है ऐसे करके कि ये रिकॉर्ड वाकई सच है क्योंकि टीम वाकई स्ट्रांग है नामीबिया की। तो इस रिकॉर्ड पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 मैचेस अब तक खेले हैं यूएई के खिलाफ नामीबिया ने और 4 मैचों में हार मिली है नामीबिया। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड है वाकई। जब हमने भी ये देखा, चेक किया तो वाकई, और मैच भी देखे थे हमने तो वहाँ देखा कि वाकई में यूएई के खिलाफ जिस तरीके से नामीबिया स्ट्रगल करती हुई लगता ही नहीं है कि ये वो नामीबिया है जो बाकी टाइमों में क्रिकेट खेलती है। बिल्कुल, तो खैर देखना होगा कि इस बार इसको ये 2 पाते हैं, नहीं 2 मैचेस हैं, अगर 2 भी जीतते हैं तो ये रिकॉर्ड कुछ बेहतर दिखने लगेगा, कुछ बेहतर दिखने लगेगा। खैर ये बात हो गई नामीबिया की। नामीबिया की स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो यूएई और स्कॉटलैंड के सामने अभी तक हेड टू हेड वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आए हैं अगर हम कंपेयर करें नेपाल के खिलाफ। तो यानी क्लियर कट है कि नामीबिया स्कॉटलैंड और यूएई से उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर अब तक ओडीआई में टफनेस जो है, कंपेटिटिवनेस जो है वो मिला जरूर है। खैर अब यहाँ बात करें अगली टीम की, स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड को सिर्फ 2 ही टीमों से मैचेस खेलने हैं, नामीबिया और नेपाल। उनके खिलाफ हेड टू हेड सिनेरियो स्कॉटलैंड का क्या कहता है? जरूर, देखिए नेपाल के खिलाफ स्कॉटलैंड ने 4 मैचेस खेले हैं जिसमें कि 3 में जीत मिली है और 1 हार मिली है। जी हाँ, जो लास्ट ईयर आई 2022 में। वहीं पर अगर हम नामीबिया के खिलाफ इस रिकॉर्ड को देखें तो 4 मैचेस नामीबिया के खिलाफ भी खेले हैं जिसमें 3 जीते हैं स्कॉटलैंड ने और 1 में उन्हें हार मिली। बिल्कुल, तो स्कॉटलैंड का ये हाल है, दोनों ही तरफ पूरी तरह से दबदबा बनाया हुआ है, नामीबिया के खिलाफ भी और नेपाल के खिलाफ भी, और इसी को वो वापस से रिपीट करने की उम्मीद लेकर जरूर टीम में यहाँ पर नेपाल में आने वाले हैं। खैर उसके बाद बात करें जी हाँ होस्टिंग टीम नेपाल की, सबसे ज्यादा मैचेस नेपाल को ही खेलने हैं। 14 में से 12 मैचेस जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा, उसमें ये भी हो रहने वाले हैं और 12 मैचेस खुद इनके भी हैं, बचे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल सिनेरियो को तो नेपाल का सबसे पहले रिसेंटली जो सीरीज है नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ हेड टू हेड में क्या हाल है? जरूर, देखिए नामीबिया के खिलाफ बात करें तो यहाँ पर 4 मैचेस नामीबिया के खिलाफ खेले हैं नेपाल ने जिसमें कि 3 मैचेस में तो हार मिली है नेपाल को और 1 नॉट रिजल्ट रहा है बारिश की वजह से। और स्कॉटलैंड के खिलाफ अगर आप देखें तो 4 मैचेस उनके खिलाफ भी खेले जिसमें कि 3 में नेपाल को हार मिली और 1 में सिर्फ जीत मिली है अगर हम स्कॉटलैंड के खिलाफ उनके हेड टू हेड को देखेंगे। बिल्कुल, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नामीबिया स्कॉटलैंड के खिलाफ अब तक 8 मैचेस मिलाकर खेल चुकी है नेपाल ओडीआईज में और सिर्फ 1 जीत मिली है, वो भी जो 2022 में जुलाई में मिली थी जब वो स्कॉटलैंड का दौरा करने गए थे। एक लो स्कोरिंग 150 के आसपास का गेम, 140-150 के आसपास का वो गेम था। तो खैर 1 जीत मिली है, यानी नेपाल काफी ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है नामीबिया स्कॉटलैंड के खिलाफ। देखना होगा कि अपने होम ग्राउंड पर किस तरह से वो इन जबरदस्त इन टीमों को
जबरदस्त टक्कर देता है, जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा लग तो रही है। खैर उसके बाद अगर बात करें, यहीं पर नहीं रुकना है, उसके बाद यूएई और पीएनजी के खिलाफ भी दो बैक टू बैक राउंड्स यहाँ पर नेपाल को खेलने हैं। तो आइए जान लेते हैं कि यूएई पीएनजी के खिलाफ हेड टू हेड सिनेरियो ओडीआईज में नेपाल का क्या कहना है। बिल्कुल, और यूएई के खिलाफ अगर बात करें नेपाल की हेड टू हेड, तो उसमें 9 मैचेस यूएई के खिलाफ खेले हैं नेपाल ने, जिसमें कि 4 में जीत मिली है और 5 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है नेपाल को यूएई के खिलाफ। वहीं पर अगर पीएनजी के खिलाफ देखें तो ये रिकॉर्ड कुछ और ही कहते हैं। 6 मैचेस खेले हैं पीएनजी के खिलाफ, 4 मैचेस में जीत मिली है नेपाल को और 2 में हार मिली है। बिल्कुल, और ये जो 2 हार है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि वो ये इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही हार उनके होम ग्राउंड यानी ट्यूब पे मिली है, वो भी हाई स्कोरिंग गेम्स के बीच में मिली है। तो ये थोड़ा बहुत एक अलार्मिंग साइन जरूर हो सकता है। देखना होगा कि पीएनजी क्या अब वापस से उसे दोहरा पाएगी या फिर नहीं। नेपाल बहुत ही क्लिनिकल तरीके से इस बार पीएनजी को कहीं ना कहीं यहाँ पर मात देता हुआ नजर आएगा। तो ये नेपाल का हेड टू हेड हाल है जो भी टीमों के साथ उनका सामना होना है। अब अगर चले अगली 2 टीमों की तरफ यहाँ पर, तो यूएई और पीएनजी की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले यूएई की बात कर ले तो यूएई के सिंपल से नेपाल और पीएनजी से उनके मैचेस होने हैं, उनमें हेड टू हेड में क्या हाल है उनका? बिल्कुल, देखिए नामीबिया से भी उनके 2 मैचेस होने हैं जी हाँ, लेकिन पहले नेपाल और पीएनजी से मैचेस होने हैं जी हाँ। तो नेपाल के खिलाफ अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे यूएई का, तो 9 मैचेस खेले हैं, 5 में यूएई को जीत मिली है और 4 में यूएई को हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं पर पीएनजी के खिलाफ अगर हम देखेंगे तो ये रिकॉर्ड 6 मैचेस पीएनजी के खिलाफ खेले हैं यूएई ने, जिसमें कि 4 में जीत मिली है यूएई को और 2 में हार। बिल्कुल, तो ये हाल है नेपाल और पीएनजी के खिलाफ यूएई का। अब अगर बात करें नामीबिया के खिलाफ, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल गए हैं अभी तक वो ना, यूएई वर्सेस नामीबिया अब तक 4 बार ओडीआई में भिड़ चुके हैं और चारों बार यूएई जीतने में कामयाब रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा यार यूएई वर्सेस नामीबिया जब होगा, वो भी यूएई में होना है। तो देखना होगा कि अब नामीबिया जब टॉप 3 टीम्स में से एक वो अपने उस टीम के खिलाफ जा रही है जिस टीम के खिलाफ वो बहुत ही बेबस नजर आई है अब तक ओडीआईज में। इंटरेस्टिंग मैच होंगे। खैर उसके बाद लास्ट बचे हैं पीएनजी। जी हाँ, पीएनजी की बात करें तो नेपाल और यूएई से उन्हें खेलना है। तो नेपाल के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 6 मैचेस, 2 जीत और 4 हार, 2 और दोनों की दोनों जीत टीम में आ रखी है, हमने आपको बताया। उसके बाद बात करें यूएई, तो यूएई के खिलाफ 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2 जीते हैं और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। तो ओवरऑल ये हेड टू हेड सिनेरियो है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि नामीबिया जो है वो यूएई के सामने काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है और स्कॉटलैंड के सामने भी एक ही जीत हुई है। यूएई और स्कॉटलैंड ने सबसे ज्यादा तंग किया है नामीबिया को अब तक ओडीआईज में। वही अगर नेपाल की बात करें तो स्कॉटलैंड और नामीबिया ने सबसे ज्यादा तंग किया है नेपाल को अभी तक ओडीआईज में। उसके अलावा यूएई और पीएनजी तो मेरे ख्याल से सबके सामने स्ट्रगल करती नजर आई है, लेकिन यूएई की अगर मैं बात करूं तो यूएई सबसे ज्यादा किसके सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आया आपके हिसाब से ओडीआईज में अब तक? नहीं, जरूर देखें, अगर यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ नेपाल के सामने ही अगर आप देखेंगे 4 में उन्हें हार मिली है। अगर आप उनको रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, क्योंकि नामीबिया के खिलाफ तो 4 में उन्हें जीत मिली नामीबिया के खिलाफ अगर हम बात करें, लेकिन नेपाल के खिलाफ यहाँ 4 में मैच में उन्हें हार मिली है जी। और एक जरूर बात कही, आपने कहा कि पीएनजी जो है यहाँ 2 मैचेस जरूर जीता है, इस बात को ध्यान रखिए। यूएई के खिलाफ पीएनजी खेल बिगाड़ सकता है। पीएनजी को अब लाइटली ले लेना ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब क्रूशियल फेस में एंटर कर चुकी है सारी टीमें। कुछ भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी यहाँ दिक्कत हुई तो आपकी टीम को नुकसान होगा, पीएनजी को नहीं। पीएनजी जीतकर तो आपका खेल बिगाड़ेगी। तो इसलिए इसको नजरअंदाज मत करिए कि यूएई के खिलाफ भी जो 2 मैचेस जीते हैं पीएनजी ने, नेपाल के खिलाफ भी जीते हैं, उसको पूरी तरीके से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई का जो वो है, अगर आप देखें कंपटीशन, तो वो एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। वही देखकर कहीं ना कहीं ऐसी निकल रही थी कि यूएई को अभी अपने घर में नेपाल ने हराया है 2-1 से। ओडीआई जो बायलैटरल सीरीज हराई थी वो भी अच्छी खासी फुल फ्लेज टीम यूएई की यहाँ पर आ रखी थी। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग ये मुकाबला भी देखने को मिल सकता है यूएई वर्सेस नेपाल। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मजा शायद अगर आप देखें कॉम्पिटिटिवनेस के लिहाज से तो यूएई वर्सेस नेपाल जो है वो सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, क्योंकि यूएई भी एक कहीं ना कहीं हार के यहाँ से गया था, तो उनके मन में होगा कि चलिए हमें किसी तरह। और ऊपर से ऐसा नहीं कि यूएई के लिए सब कुछ परोसा हुआ रखा हुआ है, उन्हें भी अभी अपनी 10 में से 5 मैचेस जीतने हैं। तो ओवरऑल ये हाल है हेड टू हेड सिनेरियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल के चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अब देखना होगा कि अगले 14 मैचेस में कौन सी टीम कितने भारी पड़ती है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।